अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में हम 2 बजे से लेकर 3 बजे तक अरबी तकल्लुम की क्लास लेते हैं। बरोज़ जुमेरात हमने अरबी तकल्लुम की 4थी क्लास ली। आज अरबी तकल्लुम की 5वीं क्लास है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज का हम सबक भी सीखेंगे और आज हम चंद नए मुफ़रदात भी सीखेंगे और इसके साथ साथ हम चंद नए जुमले भी सीखेंगे और हम एक दुआ भी सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। तो तमाम व्यूअर से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको वॉच पार्टी पे लगा दें। जो आपके दोस्त अभी तक ऑनलाइन नहीं हुए उनको मैसेजेस करें, उनको जल्दी जल्दी क्लास में शिरकत की दावत दें ताकि हम इसको जल्दी से शुरू कर सकें। माशाल्लाह व्यूअर्स आ चुके हैं। ज़ैन मुश्ताक़ हैं माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या उस्ताज़िल करीम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। कैफ़ हालुक? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि हाल व कैफ़ अंतुम? अर्जूकुम अन्नकुम बिखैर व इंशाअल्लाह अल-यौम नदरुस अद-दर्स अल-जदीद। मा हुवा अद-दर्स? इंशाअल्लाह नदरुस अद-दर्स अनिस सकन औ अन हयातिल यौमिया। अल-हयातुल यौमिया यानी कैफ़ नक़दी अल-हया। फ़ी हाज़ा अद-दर्स इंशाअल्लाह नदरुस कैफ़ नक़दी अल-हयातुल यौमिया। तो आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हयात यौमिया यानी रोज़मर्रा की रूटीन के हवाले से अपने सबक का आगाज़ करेंगे कि रोज़ की रूटीन के अंदर हम कौन से जुमले हैं ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो हम अरबी में सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। तो तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि अगर कॉपी कलम आपके पास है तो ठीक है, वरना उठा लें और जल्दी से सबक लिखते चले जाइएगा। और अगर आप चाहें तो आप शॉर्ट स्क्रीन भी निकाल सकते हैं। जिनको आवाज़ कम आ रही है उनको चाहिए कि वो अपना वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप लोगों को प्रॉपर तरीके से आवाज़ आएगी। तो चलें आज का सबक शुरू करते हैं। आज जो हम पहला सबक शुरू करेंगे उसके अंदर हम हाल अहवाल तुम पहले सीख चुके हैं कि आप कैसे हैं। कैफ़ हालुका? तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल। माशाल्लाह कह रहे हैं कि आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह इसी तरह आपके लिए बहुत अच्छे टॉपिक्स लाएंगे ताकि आप लोगों का शौक़ और ज़ौक़ बरकरार रहे। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। मैं इंशाअल्लाह अभी स्क्रीन पर इसको शेयर करने लगा हूँ, आप लोग इसको देखें जी। हमारा पहला सवाल है, तारिक भाई सवाल कर रहे हैं ताहिर भाई से। और क्या सवाल करते हैं? कहते हैं मता तस्तयक़िज़ु। मता तस्तयक़िज़ु यानी आप कब जागते हैं, कब उठते हैं। इस्तिकाज़ जागने को कहते हैं। कह रहे हैं कि मता तस्तयक़िज़ु आप कब जागते हैं यानी कब आप नींद से उठते हैं। तो ताहिर भाई अब वक्त बयान कर रहे हैं कि किस वक्त के अंदर वो बेदार होते हैं। ताहिर भाई कह रहे हैं अस्तयक़िज़ु इंदल फ़ज्र। अस्तयक़िज़ु इंदल फ़ज्र कह रहा है कि मैं फ़जर के वक्त में उठता हूँ। किस वक्त में उठता हूँ? फ़जर के वक्त में उठता हूँ। और उसके बाद तारिक फिर दूसरा सवाल करता है ऐना तुसल्ली सलात अल फ़ज्र। ऐना तुसल्ली अल फ़ज्र ये भी कह सकते हैं। और दूसरा ये है ऐना तुसल्ली सलात अल फ़ज्र, आप फ़जर की नमाज कहाँ पढ़ते हैं। एक अंदाज़ ये है। माशाल्लाह आप लोग भी तर्जुमा करके बता रहे हैं कमेंट्स के अंदर। कैसर अब्बास बता रहे हैं कि मैं फ़जर के वक्त जागता हूँ। ज़बरदस्त, इसका तर्जुमा यही होगा कि मैं फ़जर के वक्त में जागता हूँ। तो तारिक ने पूछा था कि आप फ़जर की नमाज़ कहाँ पढ़ते हैं। अब ये रोज़मर्रा की रूटीन पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कल के बारे में पूछ रहे हैं या आज के बारे में पूछ रहे हैं कि आपने फ़जर की नमाज़ कहाँ पढ़ी है।
बल्कि यहाँ फ़ेल मुज़ारे है तो आप समझते हैं कि इसमें हाल या इस्तिक़बाल का तर्जुमा होता है। तो उसने रूटीन पूछी है, ऐन मता तस्तयक़िज़ु, आप कब उठते हैं? उसने कहा फ़जर के वक्त उठता हूँ। अब उससे पूछा है कि ऐन तुसल्ली सलातुल फ़जर, आप फ़जर की नमाज़ कहाँ पढ़ते हैं? वो कहता है उसल्लिल फ़जर फ़िल मस्जिद, फ़जर की नमाज़ कहाँ पढ़ते हैं? वो फ़जर की नमाज़ मस्जिद में पढ़ते हैं। कहाँ पर पढ़ते हैं? मस्जिद में वो फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं, घर में नमाज नहीं पढ़ते। तो हमें भी चाहिए कि हम 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करें और मसाजिद की तरफ रुख करें और 5 वक्ता नमाज जमात के साथ मसाजिद में पढ़ें। तारिक भाई अगला सवाल करते हैं, हल तनामु बाद सलात। अब ये उनसे रूटीन पूछ रहे हैं कि क्या आप नमाज के बाद सोते हैं? माशाल्लाह अब्दुल्ला फराज अत्तारी भी तशरीफ़ ला चुके हैं और कह रहे हैं कि मैं फ़जर की नमाज़ मस्जिद में पढ़ता हूँ। अस्तयक़िज़ु फ़ी साअतिल आशिरा। दानिया रज़ा कह रहे हैं कि मैं 10 बजे उठता हूँ। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है, हल तनामु बाद सलाती। अच्छा, ये दूसरा तरीका बता रहे हैं कि अना अस्तयक़िज़ु इंद आज़ानिल फ़जर। यहाँ आज़ान जे के साथ नहीं है बल्कि ज़ाल के साथ आएगी, ज़ा नहीं है, ज़ाल के साथ लिखना है। आप ये तहरीर की गलती को भी दुरुस्त फरमा लें। और कह रहे हैं कि फ़ी अय्यि मकानिन तुसल्ली। ठीक है, कह रहे हैं कि ऐना तुसल्ली अल फ़ज्र, आप फ़जर की नमाज़ कहाँ पढ़ते हैं या फ़जर आप कहाँ पढ़ते हैं? तो कहता है उसल्लिल फ़ज्र फ़िल मस्जिदी, मैं मस्जिद में फ़जर की नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज अदा करता हूँ। उसके बाद तारिक पूछता है, हल तनामु बाद सलाती, क्या आप फ़जर की नमाज़ के बाद सोते हैं? बिलाल भाई ने इससे पहले तर्जुमा करके बता दिया है कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। हल तनामु बाद सलाती, क्या आप नमाज के बाद सोते हैं? तो ताहिर कहता है ला। अब उसने पिछले जुमले की नफ़ी कर दी, जो उससे सवाल किया गया था उस सवाल की नफ़ी की है, मना किया है कि नहीं, ला अनामु बाद सलाती, मैं नमाज के बाद नहीं सोता। तो इसी तरीके से आपसे कोई और काम पूछता है, जैसे बिलफ़र्ज़ हल अंत तज़हबु इला बैत अम्मी का, क्या आप अपने चाचू के घर जाते हैं? अगर जाते हैं तो बोलेंगे नाम। इसी तरीके से इससे और भी जुमले बना सकते हैं, हल तनामु बाद सलाती। अब वो कह रहा है कि क्या आप नमाज के बाद सोते हैं? इस पर आप जुमला एक बनाए नया सा कि जो इससे रिलेटेड ना हो बल्कि कोई और ताबीर यही इस्तेमाल करें, मकसद कोई और इस्तेमाल करें। जैसे क्या आप नमाज के बाद सोते हैं, इसकी जगह आप लिखें कि क्या आप नमाज के बाद कुरान पढ़ते हैं। हल ततलुल कुरान बाद सलाती, क्या आप कुरान के बाद नमाज के बाद तिलावत कुरान करीम करते हैं। इसी तरीके से इससे एक और जुमला भी बन सकता है, क्या आप नमाज के बाद कुरान पढ़ाते हैं या कुरान सीखते हैं, कुरान सिखाते हैं। इसी तरीके से इससे मुंसलिक और भी जुमले बन सकते हैं। आप कमेंट्स के अंदर इससे इस ताबीर से मज़ीद जुमले बनाएं। तनामु फ़ेल की जगह कोई और फ़ेल लगाएं, जैसे तनामु तअकुलु, तसीरु। इसी तरीके से तुमारिसु रियादा, हल तुमारिसु रियादा बाद सलाती, यानी आप नमाज के बाद वर्जिश करते हैं। अब तुमारिसु रियादा, तुमारिस अगर एक मुतलकन सिर्फ फ़ेल इस्तेमाल हो तो ये तकरीबन इस्तेमाल होता है, तुमारिस का माना है प्रैक्टिस करना, और रियादा जब इसके साथ मिला देंगे तो इसका माना होता है वर्जिश करना, जिस्म की वर्जिश होती है, जैसे लोग वर्जिश करते हैं। तो इसमें आप ये सवाल भी बना सकते हैं, हल तुमारिसु रियादा, क्या आप वर्जिश करते हैं। यहाँ माशाल्लाह कमेंट्स में आ रहे हैं, मैं कुरान मजीद पढ़ता हूँ, तर्जुमा करके बयान किया। अच्छा, अरबी में जुमला बनाए, हल तदरुसु बाद सलाती, क्या आप हल तदरुसु बाद सलाती, क्या आप नमाज के बाद पढ़ते हैं। आप नमाज के बाद पढ़ते हैं, मैं कुरान पढ़ता हूँ माशाल्लाह। हल तज़हबु बाद अल-फ़ज्र इला सैर, हसीब भाई बयान कर रहे हैं। और हनीफ शेख कह रहे हैं कि अच्छा, एक इस्लामी ने तर्जुमा किया है, हल ततलुल कुरान बाद सलाती, हल ततकल्लमुल अरबिय्या बाद सलातिल फ़ज्र। माशाल्लाह, इस तरीके से मज़ीद नए नए जुमले बनाए, इंशाल्लाह आपको मज़ीद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलते हैं अगला, इसके जवाब के अंदर क्या कहता है, हल तनामु बाद सलाती, कह रहे हैं कि ला अनामु बाद सलाती, मैं नमाज के बाद नहीं सोता। तारिक अगला सवाल करता है, मादा तफ़अलु बाद सलाती। अब उसने पूछा था नमाज के बाद सोते हो, उसने बोला नहीं सोता, तो क्या करते हो, मादा तफ़अलु बाद सलाती। इसी तरीके से उस्ताद है तालिब इल्म से पूछता है, हाँ भाई
सबक तैयार करके आयो, सबक याद करके आयो। हल हफिज़्त दर्स, क्या सबक याद किया है? वो कहता है नहीं, मा हफिज़्तु दर्स, मा हफिज़तु दर्स, मैंने सबक याद नहीं किया। अब उस्ताद सवाल करता है, फमाज़ा तफ़अलु कुल्लल यौम, माज़ा तफ़अलु कुल्लल यौम, आप सारा दिन क्या करते हैं? फिर इसी तरीके से उस्ताद साहब ने सवाल किया, फमाज़ा तफ़अलु कुल्लल यौम, तो सारा दिन आप क्या करते हो? और इसी तरीके से उसने पूछा, हल तनामु बअद सलाती, क्या आप नमाज के बाद सोते हैं? उसने बोला ना, ला अनामु बअद सलाती, मैं नहीं सोता नमाज के बाद। अब तारिक इसी पर सवाल करता है, माज़ा तफ़अलु बअद सलाती, अगर आप सोते नहीं हैं, माज़ा तफ़अलु बअद सलात, आप नमाज के बाद क्या करते हैं? कहता है अक़रउल कुरआन, मैं नमाज के बाद सोता नहीं बल्कि क्या करता हूँ? अक़रउल कुरआन, अतलुल कुरआन, मैं कुरान की तिलावत करता हूँ या कुरान को पढ़ता हूँ, या कुरान पढ़ता हूँ। मुख्तलिफ़ अंदाज से इसके तर्जमे किए जा सकते हैं जिससे आपको आसानी हो। जब भी तर्जमा करेंगे तो हर लुगत का अपना अंदाज़ होता है। जब अरबी के अंदर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो अरबी की फसाहत व बलागत का अहतमाम करते होते हैं। इसी तरीके से जब उर्दू की तरफ हम तर्जमा करेंगे तो उर्दू की ताबीरात को ही इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे लिखा है अक़रउल कुरआन, अगर हम लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे तो कहेंगे मैं पढ़ता हूँ कुरान को। हम नॉर्मली अंदाज में इस अंदाज से नहीं कहते बल्कि हम कहते हैं कि मैं कुरान पढ़ता हूँ। तो इस तरीके से इसका बहुत ख्याल रखिएगा। माशाअल्लाह। अब्दुल्ला फराज तारी करें, हल तज़हबु, तुम यहाँ पर थोड़ी गलती की अब्दुल्ला भाई ने, हल तज़हबु इला मुमारसत रियादा, यहाँ इसका जो मसदर है वो इस्तेमाल करेंगे मुमारसा, बाबे मुमारसा यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। हल तुमारिसु रियादा, या तो ये कहेंगे या फिर ये कहेंगे हल अंत तज़हबु इला मुमारसत रियादती बाद सलातिल फ़ज्र। उस्ताद साहब वर्जिश का समझ नहीं है, वर्जिश कहते हैं मुमारसतुर रियादा, मुमारसतुर रियादा, मैं कुरान पढ़ता हूँ। नसअलुल्लाह अन युवफ़्फ़िक़ना क़िराअतल कुरान, आज की अरबी क्या होगी? आज कहते हैं अल-यौम, अल-यौम कहेंगे तो इसका माना होगा आज। मा हफ़िज़तु दर्स, हल तक़रउल कुरान बादल फ़ज्र, ठीक है माशाअल्लाह ज़बरदस्त। रमज़ान भाई आपको आवाज़ नहीं आ रही, आपके शायद कोई प्रॉब्लम होगा क्योंकि तकरीबन कमेंट्स भी आ रहे हैं, रिप्लाई आ रहे हैं, तो ये समझ में आता है कि आवाज़ सबको जा रही है। आप अपना वॉल्यूम चेक कर लें। कह रहे हैं कि माज़ा तफ़अलु कुल्लल यौम, तो फिर तुम क्या करते हो सारा दिन? बिलाल अत्तारी ने माशाअल्लाह जुमला ये लिख कर सेंड किया है। अगला जुमला, व मता तज़हबु इलल मदरसती, अब सवाल किया था ना कि नमाज के बाद क्या करते हो? उसने बोला सोते हो? उसने नहीं, सोता नहीं हूँ, मैं कुरान की तिलावत करता हूँ। तो पूछ रहा है तो फिर आप मदरसे कब जाते हो? मता तज़हबु इलल मदरसती, मता तज़हबु इलल मदरसती। माशाअल्लाह उस्सामा रज़ा ने हल तज़हबु इला मुमारसत रियादती बाद सलातिल फ़ज्र, माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त। तो अगला सवाल करता है तारिक, व मता तज़हबु इलल मदरसती, आप मदरसे कब जाते हैं? आप मदरसे कब जाते हैं? तो ताहिर कहता है अज़हबु अस्साअत अस्साबिआ, अज़हबु अस्साअत अस्साबिआ, अज़हबु अस्साअत अस्साबिआ, अज़हबु अस्साअत अस्साबिआ, ठीक है। तो अगला जुमला यहाँ पर क्या बयान हो रहा है? अच्छा, जब उसने पूछ लिया कि आप मदरसे कब जाते हैं तो उसने टाइम बयान कर दिया, अज़हबु अस्साअत अस्साबिआ, मतलब 7 बजे ये घर से निकलते होंगे, 7 बजे ये मदरसे की तरफ जाते हैं, ठीक है। अज़हबु इलल मदरसति फ़ी सबाह, ये भी कह सकते हैं। तो इसका जवाब, अच्छा इसके बाद उसने दूसरा अगला सवाल किया, हल तज़हबु बिस्सय्यारती, क्या आप गाड़ी के ज़रिए जाते हैं, कार के ज़रिए? सय्यारा कहते हैं कार को, सय्यारा किसको कहते हैं? सय्यारा कहते हैं कार को। तो उसने अगला ही सवाल कर दिया, क्या आप कार के ज़रिए से मदरसे जाते हैं? वो कहता है ला, कार के ज़रिए मदरसे नहीं जाते। और उसके बाद जवाब देता है कैसे जाता है, अज़हबु बिल हाफ़िलती, अज़हबु बिल हाफ़िलती, मैं बस के ज़रिए जाता हूँ। हाफ़िला कहते हैं बस को, हाफ़िला किसे कहते हैं? हाफ़िला कहते हैं बस को। अज़हबु अस्साअतु सामिना, अज़हबु अस्साअतु सामिना, अज़हबु अस्साअतु सामिना। मुख्तलिफ़ टाइम है, जो जिस टाइम में जाता है वो उस टाइम में लिख कर कमेंट करें। तो ये कह रहे हैं कि कैफ़ तज़हबु, हल तज़हबु बिस्सय्यारा, व यक़ूल ला, व यक़ूल ला अना ला अज़हबु बिस्सय्यारा बल अना अज़हबु बिल हाफ़िला, अज़हबु इलल जामिअतिल मदीना अस्साअत अस्साबिआ,
हाफिला बस को कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ओके। ठीक है, अगला हम जो हिवार पढ़ते हैं। अब जो ये हिवार है ये माँ और बाप के दरमियान है। एक माँ है, एक बाप है, इन दोनों के दरमियान अब ये हिवार चलेगा, ये कन्वर्जेशन चलेगी, ये मुकालमा चलेगा। हिवार अरबी में कहते हैं, उर्दू में मुकालमा कहेंगे और इंग्लिश के अंदर हम कन्वर्जेशन कहेंगे। अब माँ बता रही है हादा यौमुल उतला। माँ क्या कहती है? हादा यौमुल उतला, ये छुट्टी का दिन है। क्या है? ये छुट्टी का दिन है। क्या कहती है माँ? ये छुट्टी का दिन है। तो बाप कहता है हादा यौमुल अमल। अब ये उनकी मुखालफत के अंदर ये जुमला है, उसकी तस्दीक नहीं है बल्कि उनकी तकरीब कर रहे हैं, उनको झुटला रहे हैं, कह रहे नहीं, हादा यौमुल अमल, हादा यौमुल अमल, ये काम का दिन है, छुट्टी का दिन नहीं है। अच्छा, सरदार रिजवी लिखते हैं अज़हबु बित्तैयारा। ये यहाँ पर अज़हबु जा के साथ नहीं आएगा बल्कि राल के साथ आएगा। अच्छा, ये मोटरसाइकिल लिखा है इन्होंने कैसर अब्बास। मोटरसाइकिल को कहते हैं दर्राजतुन नारिया। दर्राजतुन नारिया क्या कहेंगे? दर्राजतुन नारिया, अज़हबु बिद्दर्राजतिन नारिया। ठीक है, अज़हबु साअतल आशिरा। इस्लामी भाई ने लिखा है अज़हबु, यहाँ पर बा के ऊपर दम्मा आएगा, पेश आएगी, वाव नहीं आएगा यहाँ पर। तो ये आप तहरीर की गलती को दुरुस्त फरमा लें। टुडे इज़ हॉलीडे, अल-यौम हादा यौमुल उतला, इसका माना होगा आज छुट्टी का दिन है। तो बाप कहता है हादा यौमुल अमल, ये काम का दिन है, यौमुल अमल है, वर्किंग डेज। माशाअल्लाह। तो अलब माज़ा सतफ़अलु या तौहा, माज़ा तफ़अलु, माज़ा सतफ़अलु या तौहा, कह रहे हैं कि अगर आज छुट्टी का दिन है तो फ़माज़ा तफ़अल, तो आप क्या करेंगे ताहा। अब ये बेटा होगा उसका या बेटी है, तो पूछ रहे हैं कि माज़ा सतफ़अलु या तौहा, कि तौहा अब जवाब दे रहे हैं सअक्नुसु गुरफ़तल जुलूस, सअक्नुसु गुरफ़तल जुलूस। अब ये गुरफ़तुल जुलूस यानी बैठने के कमरा, बैठने का कमरा। ठीक है, रिक्शा की अरबी क्या है? रिक्शे को वैसे तो तुक तुक कहते हैं, आजकल के जो अरब रिक्शे को तुक तुक कहते हैं, और इसका दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है आरबा, आइन रा बा और आखिर में गोलता, आरबतुन। आरबतुन रिक्शे को कहते हैं और रिक्शे को तुक तुक भी कहते हैं। जैसे टुक टुक लिखा होता है ना रिक्शे के ऊपर, तो अरब लोग इसको तुक तुक भी इस्तेमाल करते हैं। अज़हबु बिद्दर्राजतिन नारिया, तरदीद के लिए नफ़ी का जुमला क्यों नहीं लाया गया बल्कि इस बात का हादल यौम अमल कहा गया? रज़ा सुफियान पूछ रहे हैं कोई हाजत नहीं थी, हर किसी ने अपना दावा किया। उनका वालदा का दावा था कि आज छुट्टी का दिन है, तो वालिद साहब का दावा था हादा यौमुल अमल, आज काम का दिन है। तो बस यूँ समझ लें कि दोनों के दावे थे। कन्नासतुन झाड़ू लगाना, सफाई करना। अज़हबु बिद्दर्राजतिन नारिया, दर्राजतिन के अंदर भी गोलता आएगा। कैसर अब्बास ने लिखा है यहाँ पर गोलता आएगा दर्राजतुन में। ठीक है, अच्छा आगे कह रहे हैं कि मादा सतफ़अलु या तौहा, तौहा युजीब सअस्कुनु गुरफ़तल जुलूस, में बैठने वाले कमरे या बैठने के कमरे में झाड़ू लगाऊंगा या झाड़ू लगाऊंगी। ठीक है, तज़कीर और तानीस के लिए मुतकल्लिम का एक ही सीगा आता है, तो इसको हम इस अंदाज से इस्तेमाल करेंगे। अगला जुमला है माज़ा सतफ़अलीन या फ़ातिमा, माज़ा सतफ़अलीन फ़ातिमा। अब वहाँ पर मुज़क्कर का ताहा का सवाल किया गया था, माज़ा सतफ़अलु या तौहा, ताहा तुम क्या करोगे, छुट्टी के दिन के बारे में था। तो ताहा कहता है सअक्नुसु गुरफ़तल जुलूस, मैं झाड़ू लगाऊंगा बैठने वाले कमरे में। अब माँ पूछ रही है फ़ातिमा से माज़ा सतफ़अलीन या फ़ातिमा, माज़ा सतफ़अलीन या फ़ातिमा। फ़ातिमा के लिए सअक्नुसु गुरफ़तन नौम, अब सोने वाला कमरा, सोने वाला कमरा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि माज़ा सतफ़अलीन या फ़ातिमा के लिए सअक्नुसु गुरफ़तन नौम, मैं सोने वाले कमरे का झाड़ू लगाऊंगी, सोने वाले कमरे को झाड़ू लगाऊंगी। ठीक है, अक्नुस कहते हैं झाड़ू लगाना। अब
वालिदा अहमद से सवाल करती हैं, माज़ा तफ़अलु, माज़ा सतफ़अलु या अहमद, माज़ा सतफ़अलु या अहमद, माज़ा सतफ़अलु या अहमद, माज़ा सतफ़अलु या अहमद। अब वालिदा अहमद से पूछ रही हैं कि अहमद आप क्या करेंगे? तो अहमद कहता है सअग़सिलुल मलाबिस, सअग़सिलुल मलाबिस। गुरफ़तुन नौम सोने का कमरा बिल्कुल ओके है। दर्राजतुन नारिया मोटरसाइकिल को कहते हैं। सअकनुसु बैठने का कमरा, सअकनुसु गुरफ़तन, गुरफ़तल जुलूस बैठने के कमरे की झाड़ू लगाना, ठीक है। मैं सोने वाले कमरे की झाड़ू लगाऊंगा। सअकनुसु गुरफ़तन नौम। अहमद से सवाल है वमाज़ा तफ़अलु या अहमद, तो अहमद जवाब देता है सअग़सिलु अल मलाबिस, सअग़सिलु अल मलाबिस। उसामा रज़ा क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा वाज़ेह फरमाएं। फ़िल से पहले सीन का इजाफ़े की वजह कोई ख़ास वजह नहीं है, वैसे ये कुर्बत यानी करीब वक्त के अंदर काम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे उसने पूछा था बेटा फ़ातिमा अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर करीब में सवाल है कि अब अन करीब आप क्या करेंगे, तो करेंगे अन करीब में झाड़ू लगाऊंगी। तो ये यहाँ पर बाज़ों का इसका माना किया भी जाता है, बाज़ों का इसको तर्क भी किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इमरान भाई कह रहे हैं कि सबक थोड़ा कम दिया करें इंशाल्लाह। वैसे आज मेरा ज़हन था 3 हिवार करने का, लेकिन आज हम 2 हिवार करते हैं। सोच रहा था कि थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सीख लें, आप इसको याद करें इंशाल्लाह, फिर हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। अहमद से सवाल हुआ आप क्या करेंगे, अहमद ने जवाब दिया मैं कपड़े धोऊंगा। अब वालिदा लतीफ़ा से पूछ रही हैं माज़ा व माज़ा सतफ़अलीन या लतीफ़ा। अक्विल मलाबिस, सअक्विल मलाबिस। अक्विल कहते हैं झाड़ू लगाने, सॉरी इस्त्री करने को। सअक्वी इसका मतलब है सअक्विल मलाबिस, यानी मैं कपड़ों को इस्त्री करूँगा या कपड़ों को इस्त्री करूँगी, ठीक है। मुज़क्कर होगा तो उस हिसाब से तर्जमा करेंगे, मुअन्नस होगा तो उस हिसाब से तर्जमा करेंगे। अल जद्दतु, अब यहाँ पर दादी या नानी पूछ रही हैं अना सअग़सिलुल अतबाक़, क्या कहती हैं ये, अना सअग़सिलुल अतबाक़। अतबाक़ किसे कहते हैं, ये तबक़ की जमा है, और अतबाक़ कहते हैं बर्तन। सअग़सिलु, अच्छा अग़सिलु की माना है धोना, और अगर नहाना हो तो उसको कहेंगे अग़तसिलु। क्या कहेंगे, अग़तसिलु। अगर आपने नहाना है तो बोलेंगे अग़तसिलु, और अगर आपने कोई चीज़ धोनी है तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे अग़सिलु। अब अग़सिलुल मलाबिस भी कह सकते हैं आप, अग़सिलुल अतबाक़ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ आपने धोनी होगी उसके साथ आप अग़सिलु का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ अग़तसिलु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। और जद्दू और दादा कहते हैं या नाना कहते हैं व अना सअक़रउल क़ुरआन, व अना सअक़रउल क़ुरआन। उस्ताद साहब नौम तो सोने को कहते हैं, जी हाँ नौम सोने को कहते हैं। जब नौम की इजाफ़त जो है गुरफ़ा की इजाफ़त नौम की तरफ हो तो हम कहेंगे गुरफ़तुन नौम, सोने का कमरा, सोने का कमरा, ठीक है। रमज़ान भाई पूछ रहे हैं कि कितने दिन चलेगा। 12 दिन का कोर्स है, आज 5वीं क्लास है। कह रहे हैं कि आज आवाज़ बहुत कम है, आवाज़ नहीं आ रही। 12 दिन का है, आज 5th डे है। मैं कपड़े इस्त्री करूँगी, तस्वीर में बर्तन धोऊंगा, ठीक है। उसका सब स्क्रीन साफ़ नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रहा, तो दूसरा तरीका अपनाते हैं। अब बताइएगा आपको आवाज़ अगर दुरुस्त आ रही है तो इसी तरीके को लेके चलें। स्क्रीन साफ़ नहीं आ रही, बस स्क्रीन का हमारा काम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अगर हम आगे आएंगे तो इंशाअल्लाह स्क्रीन भी क्लियर कर दें इंशाअल्लाह इसको। तो आज का सबक हमने तकरीबन पढ़ लिया है। जो आज हमने हिवार पढ़े हैं वो तकरीबन 5 हिवार पढ़े हैं। अग़तसिलु का माना है नहाना, अग़सिलु का कोई शय धोना, अग़सिलु का माना है कोई शय धोना, ठीक है।
अब उम्मीद करता हूँ स्क्रीन क्लियर आ रही होगी और आवाज़ भी क्लियर है। या उस्ताज़ अल करीम अन तुक़ाबिल जवाल अलान उसव्विरु तस्वीर फ़िल जवाल लिअन्ना, क्या कहना चाह रहे हैं, ला अख़ज़्तुल यौम, जज़ाकल्लाह। लास्ट के जुमलों का तर्जुमा रिपीट फरमा दें, स्क्रीन क्लियर नहीं है। अतबाक का मतलब बता दें। अतबाक का मतलब है बर्तन, और आखिरी जुमला था सअग़सिलुल अतबाक, में कपड़े बर्तन धोऊंगा या धोऊंगी, जो भी होगा। ठीक है। व अना सअक़रउल कुरान, व अना सअक़रउल कुरान, और मैं अनकरीब कुरान पढ़ूंगा, या मैं कुरान पढ़ूंगा। ठीक है। तो आज के सबक के अंदर हमने यौमियात में से कुछ पढ़ा है। आज ज़हन था कि हम थोड़ा आगे भी चलते, उठने सोने और कुछ और चीज़ें भी थे। खैर, आज का सबक इतना काफ़ी है। 2 हिवार हमने आज पढ़ लिए हैं, तो इन 2 हिवारों की आप दोहराई करें, इनको आप रोज़मर्रा रूटीन के अंदर इस्तेमाल करें। आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को अरबी बोलना आसान रहेगा, आप लोगों को बोलने में तंगी नहीं आएगी। आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, माशाअल्लाह। तो इस सबक की आप दोहराई करें। अग़तसिलु का माना है नहाना, अग़सिलु का माना है धोना। बिलाल तारी ने लिखा है, बिल्कुल ओके लिखा है आपने। ठीक है, तो हम इंशाअल्लाह इसके बाद हम मुफ़रदात की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे मुफ़रदात भी सीखने के थे। मुफ़रदात लिखते चले जाएं। मैं इंशाअल्लाह अभी आपको मुफ़रदात लिखा रहा हूँ, आप लोग मुफ़रदात लिखें। अशाशतु सही, अब्दुल्ला फराज अतारी कह रहे हैं शाशा, शाशा कहते हैं स्क्रीन को। स्क्रीन बिल्कुल क्लियर आ रही है जी, अब आवाज़ दुरुस्त है। नजीब भाई कह रहे हैं ठीक है, ओके। चलते हैं हमारे पहले मुफरद की तरफ। आप कापी और कलम देख लें, कलम पकड़ लें। मैं आपको जुमला मुफरद लिखवाने लगा हूं, आप लोग लिखें। ठीक है। नंबर 1 मुकय्यफ। नंबर 1 मुकय्यफ, मीम काफ या फा, मीम काफ या फा, या के ऊपर तशदीद है। मुकय्यफ, मुकय्यफ कहते हैं। अगर किसी को आता हो तो स्क्रीन में लिखें, कमेंट्स के अंदर लिखें, वरना मैं बता देता हूँ। मुकय्यफ कहते हैं। और भी हिवार इंशाअल्लाह सीखते रहेंगे। हो सकता है सबके लिए पिक करना आसान ना हो। या सैयदी अंत सामिह इंदी हिकाया मलीहा बिअन उर्सिलहा बैन यदैकुम अरसिल इलैया इंशाअल्लाह सअक़रा। अच्छा, ये रज़ा सुफियान कह रहे हैं कि स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ। रज़ा भाई आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आखिर के अंदर मैं ना सबक को दोबारा ये दिखा दूंगा, फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अभी हम इसको आगे लेके चलते हैं। हमारा दूसरा मुफरद है, पहला मुफरद है मुकय्यफ। मुकय्यफ कहते हैं एसी को। मुकय्यफ किसे कहते हैं? मुकय्यफ एसी को। माशाअल्लाह अब्दुल्ला फराज भाई ने लिख के भेज दिया है, मुकय्यफ कहते हैं एसी को। ठीक है, हमारा दूसरा मुफरद है सखानुन, सीन खा अलिफ नून। खा यहाँ पर मुशद्दद है, इसके ऊपर तशदीद है, इसको कहते हैं सखानुन। क्या कहते हैं? सखानुन। सखानुन कहते हैं गीज़र को, पानी गर्म करने वाली चीज़ को सखानुन, सखानुन कहते हैं गीज़र को। मुकय्यफ एसी, माशाअल्लाह एसी को कहते हैं। और सखानुन कहते हैं गीज़र को। सखानुन किसे कहते हैं? गीज़र को कहते हैं। कल हमने मिरवाहतुन सीखा था, मिरवाहतुन अर्दियतुन और मिरवाहतु सक़्फ़िन, मिरवाहतु सक़्फ़िन। ठीक है, अब आगे तीसरा जुमला आप लिखें। पहला हो गया मुकय्यफ, दूसरा सखान, और तीसरा ये पूछ रहे हैं कि मोबाइल को अरबी में क्या कहते हैं? मोबाइल को अरबी में जव्वाल कहते हैं। मोबाइल को अरबी में जव्वाल कहते हैं। जव्वाल, वाव मुशद्दद है। ठीक है, इस्लाम भाई ने सवाल किया है मोबाइल को अरबी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जव्वाल। ठीक है, 2 हमारे लफ्ज़ हो गए, मुकय्यफ एसी, सखानुन गीज़र। तीसरा है मिंदील वरैक़ियुन। मिंदील, मीम नून दाल या लाम। मिंदील क्या कहते हैं? मीम नून दाल या लाम, मिंदील। मिंदील वरैक़ी, वाव रा काफ
या, ठीक है। वरैक़ियुन, वरैक़ियुन, मिंदीलुन, वरैक़ियुन। मिंदील कहते हैं रुमाल को, मुतलकन मिंदील बोलेंगे तो इसका मतलब होगा रुमाल, और वरैक़ी इसकी सिफत लगाएंगे तो ये हो जाएगा कागज़ वाला रुमाल। क्या हो जाएगा? कागज़ वाला रुमाल। एक कपड़े का रुमाल होता है, एक टिश्यू वाला जैसे होता है, कपड़े का रुमाल और कागज़ का रुमाल, ठीक है। चलें, 3 हमारे लफ्ज़ हो चुके हैं। चौथा है कअसुन। चौथा क्या है? कअसुन, काफ हमज़ा सीन, काफ हमज़ा सीन, हो जाएगा कअसुन। क्या हो जाएगा? कअसुन। कअसुन किसे कहते हैं? अगर किसी को आता हो तो वो कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिख के सेंड करें इसका माना। मिंदील वरैक़ी रुमाल, मिंदीलुन रुमाल, ठीक है, माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। कअसुन प्याला, कैसर अब्बास ने लिखा है कअसुन प्याला। अब्दुल हमीद ने लिखा है मिंदील वरैक़ी। इमरान ने भी इसका माना प्याला लिखा है। मोहम्मद शारिक मुस्तकीम भाई ये भी कहते हैं कि इसका माना प्याला है। कअसुन गिलास के लिए भी इस्तेमाल होता है, कअसुन गिलास के लिए भी इस्तेमाल होता है। कअसुन प्याला, कैसर अब्बास ने लिखा है, एक इस्लामी बेन ने भी लिखा है प्याला। कअसुन, इमरान अत्तारी ने गिलास लिखा है, ठीक है। तो इसका माना यही है। अब कअसुन गिलास के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमारा चौथा जो है खजानतुल मलाबिस। चौथा लफ्ज़ क्या है? खजानतुल मलाबिस, खजानतु मलाबिस। ख़जाना कहते हैं तिजोरी को, ऐसा जहाँ पर कोई चीज़ रखी जाती हो। जब इसकी हम इजाफ़त करेंगे ख़जानतुल मलाबिस तो यहाँ पर इससे मुराद होगा कपड़ों की अलमारी, कपड़ों की अलमारी। माशाल्लाह कैसर अब्बास ने अलमारी का तर्जुमा लिख के भेजा है। ख़जानतु कहते हैं ख़जानतुल मलाबिस यानी कपड़ों की अलमारी, कैसर अब्बास ने लिख के भेजा है माशाल्लाह। इमरान कूब भी कहते हैं, जी हाँ कूब भी कहते हैं अलमारी। पहनने की तिजोरी, पहनने की तिजोरी नहीं कहेंगे हम यहाँ पर, जैसे हम उर्दू की लफ्ज़ है कपड़ों की अलमारी, ये दुरुस्त रहेगा, ठीक है। हमारे कितने हो गए? नंबर 1 मुकय्यफ, नंबर 2 सखान, नंबर 3 कास, नंबर 4 ख़जानतुल मलाबिस, ठीक है। नंबर 5 है हमारे पास सुफ़रतुत ताम, सुफ़रतुत ताम। माशाल्लाह अब्दुल्ला फराज भाई ने भी लिख के भेजा है ख़जानतुल मलाबिस कपड़ों की अलमारी। मोहम्मद उस्मान ने भी लिख के भेजा है कपड़ों की अलमारी, ठीक है, ये अलमारी के लिए इस्तेमाल होता है। अगला था हमारा 5वां सुफ़रतुत ताम। क्या कहते हैं? सुफ़रतुत ताम। इसका माना आप लोग बताएं, सुफ़रा किसको कहते हैं? सुफ़रतुत ताम की माना क्या है? सखावत जकरानी कहते हैं कि आपका तीसरा लेक्चर वेबसाइट पे नहीं है, इसी पेज पर आप सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको तीसरा लेक्चर मिल जाएगा। कपड़ों की अलमारी, माशाल्लाह। खाने का दस्तरखान, अब्दुल्ला फराज अतारी ने लिख दिया सुफ़रतुत ताम, खाने का दस्तरखान। एक इस्लामी बहन ने भी लिखा है खाने का दस्तरखान, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। और कैसर अब्बास ने भी लिखा है खाने का बर्तन, अच्छा, खाने का दस्तरखान है। मुकय्यफ एसी, सखान, गीज़र, मिंदील वरैक़ी, कागज़ वाला रुमाल, माशाल्लाह। हसीब ने पूरे ये अल्फाज लिख के सेंड कर दिए हैं, आखिरी आप इस पर लिखें खाने की दस्तरखान। शहजान खान कहते हैं माशाल्लाह। अमीर हमज़ा ने भी मुफरदात लिख कर भेजे हैं। कैसर भाई कह रहे हैं कि दस्तरखान, खाने का दस्तरखान, बहुत बेहतरीन। मुफरदात का एक बार स्क्रीन पे दिखा दें। मुफरदात मेरे पास बहुत सारे लिखे हुए हैं, मैंने बीच बीच से आपको लिखवाए हैं। तो माशाल्लाह जिन्होंने यहाँ पर इसके लिखे हैं मैं अर्ज़ कर देता हूँ। हमारे अमीर हमज़ा भाई ने लिखे हैं मुकय्यफ, सखान, मिंदील वरैक़ी, कअसुन, गिलास, ख़जानतुल मलाबिस। ये अमीर हमज़ा भाई ने बिल्कुल ओके लिखे हैं माशाल्लाह। ये आप इसको देख लें, अमीर हमज़ा भाई के कमेंट्स को, इसमें से आप इसको देख सकते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है, ठीक है।
एक इस्लामी भाई ने लिखा है दस्तरजुआन, ये जीम नहीं है, खा आएगा यहाँ पर, शायद गलती में टाइपिंग में गलती हो गई है, दस्तरखान आएगा। ठीक है, ठीक है। नजीब खान ने भी माशाल्लाह मुफरदात लिख कर भेजे हैं। चलें अगले सेशन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सेशन था दुआ का। क्या था, हमने आज के इस सेशन के अंदर दुआ सीखनी है। तो चलिए आज हम इंशाअल्लाह दुआ सीखते हैं। अल्लाहु अकबर। नस्अलुल्लाह अन युवफ़्फ़िक़ना लिफ़िअल ताआति वयुजन्निबना अर्रिया। लौ समहतु, ये लौ समहतु नहीं है, वाव के साथ नहीं है, बल्कि लौ समहता कहते होते हैं। आप किसी को मुखातब करके कहते हैं, जैसे लौ समहता या सीदी, लौ समहता बिफदली, लौ समहता अदखुलुल फ़स्ल, लौ समहता अगर आप मुआफ़ करें, अगर आप मुआफ़ी दें। आप इसका जो मफ़हूमी माना होगा ये है कि अगर आप इजाज़त दें, तो ये इजाज़त की माना में होता है। वैसे इसका मुसामहा ये है समहता, समहतु यानी मुआफ़ करना है इसका माना। ठीक है, लौ समहता ये इज़्न के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इजाज़त लेने के लिए तलब किया जाता है। ठीक है, वैसे इसका लफ्ज़ी माना है मुआफ़ करना। जैसे मे आई कम इन, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी किस लिए कहते हैं, अब वो वहाँ पर माफ़ी नहीं मांग रहा होता, बल्कि वहाँ मुखातब कर रहे होता है, यहाँ पर इजाज़त ले रहे होते हैं। खाने के दस्तरखान कहेंगे या सिर्फ दस्तरखान कहेंगे, दोनों कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दस्तरखान खाने के लिए ही इस्तेमाल होता है, शायद इसका दूसरा इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले सेशन की तरफ। हमारा अगला सेशन था दुआ का। आप लोग इसको देखें। नस्अलुल्लाह अन युवफ़्फ़िक़ना ली फ़िअल ताआत, फ़िअल ताआत। मैं आप लोगों के लिए इराब लगाने लगा हूँ। ताआत व अन युजन्निबना अर्रिया। मैं इसको स्क्रीन पर दिखाने लगा हूँ, आप लोग इसको देखें और इसको लिख लें, या चाहें तो शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं इसका। नस्अलुल्लाह अन युवफ़्फ़िक़ना, नस्अलुल्लाह अन युवफ़्फ़िक़ना, नस्अलुल्लाह अन युवफ़्फ़िक़ना नस्अलुल्लाह अन युवफ़्फ़िक़ना ली फ़िअल ताआति व अन युजन्निबना अर्रिया। इसका तर्जमा भी अगर किसी को आता हो तो वो कमेंट्स के अंदर इसको लिख कर सेंड करें। जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन इसका ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। नस्अलुल्लाह अन युवफ़्फ़िक़ना ली फ़िअल ताआति व अन युजन्निबना अर्रिया, व अन युजन्निबना अर्रिया। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आप इसको देख लें अच्छे तरीके से। ठीक है, माशाल्लाह। लफ्ज़ी माना खाने का दस्तरखान और बा मुहावरा दस्तरखान। आप क्या कर रहे हैं, इसकी अरबी क्या होगा, माज़ा तफ़अलु। इस्लामी ने सवाल किया है आप क्या कर रहे हैं, इसका अरबी होगा माज़ा तफ़अलु। और अगर किसी इस्लामी बहन से मुखातिब हैं तो उसको कहेंगे माज़ा तफ़अलीना, माज़ा तफ़अलीना, आप क्या कर रही हैं। थोड़ा सा ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि बाज़ औक़ात हमारा ये जहन बना होता है कि फ़िल मुज़ारे से हाल और इस्तिक़बाल का ही माना लिया जाता है। मैंने पहले दिन भी अर्ज़ किया था, तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, हाल इस्तिमरारी का माना भी इससे ले सकते होते हैं। जैसे माज़ा तफ़अलीना, आप क्या कर रही हैं। हालांकि इसका तर्जमा हम करते हैं आप क्या करती हैं या क्या करेंगी, तो इसके अंदर हाल का भी, हाल इस्तिमरार का भी तर्जमा कर सकते हैं, माज़ा तफ़अलीना, आप क्या कर रही हैं। अच्छा, कैसर अब्बास ने तर्जुमा करके लिखा है हम अल्लाह से नेक कामों की तौफीक और बुरे कामों से बचने की दुआ मांगते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि इताक़ की तौफीक दे, इताअत शायद इनसे थोड़ी गलती हो गया, इताअत की तौफीक दे। हम अल्लाह ताला से सवाल करते हैं। नस्अलुल्लाह अन युवफ़्फ़िक़ना फ़िअल ताआत, यानी अपने रिज़ा वाले काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो अपने रिज़ा वाले काम करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें रियाकारी से महफूज फ़रमाए, और हमें रियाकारी से महफूज फ़रमाए।
इसका तर्जमा ये होगा, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें रियाकारी से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि वो हमें बुरे कामों से महफूज फरमाए और अपने रज़ा वाले काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। दोनों तर्जमे हो सकते हैं, जैसे ये है कि अल्लाह ताला से हम नेक कामों की दुआ करते हैं और रियाकारी से बचने की तौफीक मांगते हैं कि वो हमें रियाकारी से बचाए, या इसको नॉर्मल हम जैसे हम दुआ के अंदर कहते हैं कि हम अल्लाह पाक से बुरे कामों से महफूज, अल्लाह पाक हमें बुरे कामों से महफूज फरमाए और अपने रज़ा वाले काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। बेहतर है, दोनों है, मफ़हूमी तर्जमा है, आप इसको ले चल सकते हैं। ठीक है, अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए और रियाकारी से बचाए। माशाअल्लाह मोहम्मद हुसैन ने लिखा है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें नेकी की तौफीक अता फ़रमाए और रिया से बचाए। माशाअल्लाह काफ़ी इस्लामी भाइयों ने, इस्लामी बहनों ने लिख के दिए हैं। हम अल्लाह से सवाल करते हैं हमें इताअत वाले कामों की तौफीक दे। ठीक है, नसअलु नदउ, अच्छा नदउ यानी दुआ करना, पुकारना, और नसअलु हम सवाल करना, थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, सवाल करना और पुकारना। आप समझते हैं इसके साथ क्या फ़र्क हो सकता है। नसअलुल्लाह अन नअमल अमाला यरदा बिही, ठीक है, आमीन। अच्छा, कुछ ताबीरात होती हैं ना, उसी को ताबीर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो उसका हुस्न बरकरार रहेगा। वरना तर्जमा तो हम कर सकते हैं, जिसको थोड़ी बहुत अरबी आती है, सरफ़ नाव आती है, तो वो थोड़ा बहुत तर्जमा कर लेते हैं। तो आप लोग भी कोशिश करते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके ज़बान के अंदर प्रैक्टिस आएगी। बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, जितना ज़्यादा बोलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उतना ज़्यादा निखार पैदा होगा, उतनी ही ज़्यादा आप लोगों की ज़बान चलना शुरू हो जाएगी, आप अरबी में अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर सकेंगे। तो आज का हमारा सबक भी मुकम्मल हो चुका, आज के हमारे मुफरदात भी मुकम्मल हो चुके और आज की हमारी दुआ भी मुकम्मल हो चुकी है। आज हमारे 3 सेशन थे, आज हम इसके मुताबिक अपने आमाल कर चुके हैं। मज़ीद मेरा जहन था कि आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया जाए, तो आप लोगों को होमवर्क में क्या देना है, आप लोगों को कुछ मसादिर दिए जा रहे हैं, आप लोगों को कुछ मसादिर दिए जा रहे हैं। आप उस मसादिर से, उन मसादिर से जुमले बना कर आएंगे। ठीक है, अल हर्ब लिखें, अल हर्ब, हा रा बा, अल हर्ब। अरबी गिनती की क्लास दीजिएगा, ज़रूर इंशाल्लाह अरबी के गिनती की क्लास हम लाएंगे इंशाल्लाह। बिलाल अत्तारी पूछ रहे हैं आप कहाँ तशरीफ़ फरमाएं उस्ताद साहब। एक और दुआ, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, तदउ का माना निकलना होता है। अच्छा जी, आमीन सुम्मा आमीन। कैफ़ा वमा मिन साहिब इंदना, वमा मन साहिब इंदना, इसका वक्त बता दें, इसका वक्त, किसका वक्त बता दें, जुमले रहते हैं सर। दानियाल भाई कह रहे हैं कि जुमले रहते हैं, जुमले सीखने वाले हैं। इंशाल्लाह हम जुमले भी सीखते हैं, तो चलें आज फिर कुछ जुमले सीख लेते हैं। पहला जुमला है कम मिन मालिन लदैक, कम मिन मालिन लदैका, कम मिन मालिन लदैका, मिन मालिन लदैका, आपके पास कितने पैसे हैं। कम मिन मालिन लदैका, कम मिन मालिन लदैका, ठीक है। कम मिन मालिन लदैका, आपके पास कितने पैसे हैं। कम मिन माइन नहीं है, मालिन, माल, इसको माल उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, आपके पास कितना माल है। अल माल, कम मिन माल, कम मिनल माली लदैका, कम मिनल माली लदैका। माशाल्लाह, एहसानुल्लाह तारी कहते हैं अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए, जज़ाकल्लाह। कम मिन मालिन लदैका, कम मिन मालिन लदैका भी कह सकते हैं, कम मिनल माली लदैका ये भी कह सकते हैं। जो 3 दुआएं हुई हैं वो दोबारा दिखा दें इंशाल्लाह, कल पहले ही टाइम में, पहले ही स्टार्ट में इंशाल्लाह हम इसको दिखा देंगे। लदैया अल्फ रुबिया, अब्दुल्ला फराज कहते हैं लदैया अल्फ रुबिया
मेरे पास 1000 रुपया है। कम मिन माल लदैका, कम मिनल माली लदैका, देखें कम मिनल माली लदैका। रमज़ान अत्तारी लिखा है उस्ताद साहब, सवालिया निशान लगाए। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? एक इस्लामी भाई हैं या इस्लामी भाई ने, पता नहीं, नाम समझ में नहीं आ रहा। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक माशाअल्लाह आपका अंदाज़ तदरीस बहुत अच्छा है। अल्लाह पाक बरकत नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह पाक आपको भी बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक मेरे अंदर मज़ीद निखार पैदा फरमाए, मज़ीद बेहतरी लाए। लदैया खम्स रुबिया, जुनैद रज़ा कादरी अत्तारी कहते हैं लदैया खम्स रुबिया, मेरे पास 5 रुपये हैं। कम मिनल माली लदैका। अब इसका जवाब लिखें आप मुख्तसरन, कोई कहे 5 रुपये हैं, कोई 10 कहे, कोई 20, 15, इस अंदाज से आप इसको लिख कर भेजें ताकि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकेंगे। मैं एक बताऊंगा, यहाँ पर लिखने वाले कई लोग हैं तो यहाँ पर इसको लिखेंगे। कम मिनल माली लदैका इंदी 10 रुबिया, इंदी 10 रुबिया, आपके पास कितने पैसे हैं? लदैया अल्फ दिरहम, कैसर अब्बास कहते हैं मेरे पास 1000 दिरहम हैं। लदैया अल्फ दिरहम। मदीना तदउ का माना बयान फरमा दें। तदउ का माना पुकारना होता है। दआ यदउ, इसका माना दुआ मांगना भी होता है, पुकारना भी होता है। मौके की मुनासबत से इसका तर्जमा किया जाता है। किस वक्त कहाँ कौन सा तर्जमा होगा? अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तैयब रज़ा कहते हैं जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे। अब्दुल्ला फराज अतारी कहते हैं लदैया खम्स रुबियात, लदैया अल्फ दिरहम, मेरे पास 1000 दिरहम है। ठीक है, अगला जुमला सीखते हैं। अच्छा जी, अब इसी से रिलेटेड एक और जुमला है, कम मिनल माली तस्ना औ तजमा। कम मिनल माली तस्ना औ तजमा, दोनों में से एक लिख लें, काफ़ी हो जाएगा। इसकी चारों क्लास फेसबुक पर डाल दें। चारों क्लासें फेसबुक पर मौजूद हैं, इसी पेज पर आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। चारों क्लासें यहाँ पर मौजूद हैं, इस पर आप देख सकते हैं। आज 5वीं क्लास इंशाल्लाह, ये भी जैसे क्लास ख़त्म होगी अपलोड हो चुकी होगी। ठीक है, हाफिज़ उवैस रज़ा मदनी सलाम, वालेकुम अस्सलाम। इंदी 10 रुबिया। ठीक है, अब अगला सवाल है कम मिनल माली तस्ना औ तजमा, यानी आपने कितने पैसे जमा किए। ठीक है, आपने कितने पैसे बनाए हैं, आपने कितने पैसे जमा किए हैं। माशाअल्लाह। अहसानुल्लाह अंसारी कहते हैं कि अरबी कैसे सीखें। आज सीख रहे हैं आप माशाअल्लाह। अरबी ऐसे ही सीखते हैं जैसे आप लोग सीख रहे हैं। प्रैक्टिस ज़्यादा करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीख सकेंगे। आप उस्ताद के साथ राब्ते में रहें, कहीं से कोर्स करना चाहें या यहीं से कंटिन्यू करना चाहें, और अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मदीना में भी आप दाखिला ले सकते हैं, वहाँ पर भी अरबी लैंग्वेज सिखाई जाती है। अच्छा, कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं। इंशाल्लाह इस साल से हम ऊला, सानिया, सालिसा, खामिसा और दौर हदीस के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 6 साल जो दर्स निज़ामी है उसमें अरबी तकल्लुम का बाकायदा 40 मिनट का एक पीरियड है, जिसमें उस्ताद साहब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल 40 मिनट तक अरबी पढ़ाते हैं। ठीक है, माशाअल्लाह। उस्ताद जी तहसीन शाह साहब पूछ रहे हैं लुअबान का माना क्या है। लुअबान या लुबान? हाफिज़ उवैस रज़ा मदनी, लुबान मेरे ख्याल से आप पूछना चाह रहे हैं कि लुबान कहते हैं बबल को। लुबान बबल, डिंग डोंग वगैरह जैसे बबल्स होती हैं उसको हम कहते हैं लुबान। उस्ताद साहब अरबी से अरबी लुगत बता दें। अच्छा, लुगत पूछना चाह रहे हैं, शायद इस्लामी बहन है ये। अरबी से अरबी आप लुगत देखना चाहते हैं या अरबी से इंग्लिश या इंग्लिश से अरबी, तो आप लोगों को अल-मानी, प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर पर अल-मानी लिखेंगे, अलिफ लाम मीम आइन अलिफ नून या। अरबी बुक भी बहुत यूज़फुल हैं अरबी के लिए। जी ठीक है, ग्रुप्स कहने के उस्ताद साहब व्हाट्सएप ग्रुप बना दें प्रैक्टिस के लिए। ये थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। शरीयत कोर्स में भी अरबी की क्लासेस होनी चाहिए। एक इस्लामी बहन है, अल्लाह पाक करम फरमाए। हाँ जी हाँ, हाफिज़ उवैस रज़ा आगे लुबान कहते हैं बबल को, मैंने बताया था च्युइंगम। अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिनल निफ़ाक़ व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल किज़्ब व आइनी मिनल ख़याना। माशाअल्लाह मोहम्मद गुलशेर भाई ने ये दुआ लिख के सेंड की है, माशाअल्लाह ये भी मुफीद है।
आप इसको देख सकते हैं माशाल्लाह। अरबी से अरबी के लिए अल-मानी, अल-मानी बहुत मुफीद है, बहुत अच्छी किताब डिक्शनरी है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा था कम मिनल माली तस्ना, आपने कितना माल जमा किया है, तो इसका आप अपने हिसाब से जवाब देते हैं $6 फिस्सा। अच्छा, इसमें ये जो घर में अरबी में किस से बात करें, कोई बोलने वाला नहीं होता और मैं समझने वाला भी तो करें। मैंने अर्ज़ किया था कि आप जिनसे बात करना चाहते हैं, हाफिज़ उवैस रज़ा मदनी, याद कर लिया नसीम अंगारी साहब ने। माशाल्लाह, नसीम अंगारिया साहब भी हमें सुन रहे हैं, अल्लाह पाक उनको भी बरकत नसीब फरमाए। माशाल्लाह नसीम भाई मेरे क्लास फेलो हैं, बल्कि मैं उनका क्लास फेलो हूँ। और माशाल्लाह तहसीन शाह साहब ये भी हमारे साथ पढ़ते रहे माशाल्लाह। मौलाना हाफिज़ उवैस रज़ा मदनी, अगर ये वही हैं तो ये भी हमारे साथ चंद दिन पढ़े हैं माशाल्लाह, बहुत बेहतर। अन असना ला मालन, अनसना यानी कह रहे हैं कि मैंने पैसे जमा नहीं किए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं हाफिज़ हिफ्ज़ करना चाहता हूँ और रिप्लाई तलफ़ुज़ ठीक हो, प्लीज़ एड मी। अच्छा जी, आप दावत इस्लामी के ऑनलाइन मदरसतुल मदीना में दाखिला ले सकते हैं, इंशाल्लाह वहाँ से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। उस्ताद साहब, क्या आपने तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह किया है? ज़ातियात से गुरेज़ करें, कोशिश करें अरबी के हवाले से सवालात करें, इंशाल्लाह उसमें आपको जवाब दिए जाएंगे। तो यहाँ पर सवाल था, आपने कितना माल जमा किया है या आप कितना माल जमा करते हो। अगर किसी कारोबारी बंदे से हम पूछते हैं कि आप कम मिनल माली अंत तस्ना, कम मिनल माली तस्ना और तजमा, तो इससे मुराद होगा कि आप कितने पैसे कमा लेते हैं, आप रोज़ाना कितने पैसे जमा कर लेते हैं। यौमियन लगा देंगे तो रोज़ाना की। माशाल्लाह हाफिज़ उवैस रज़ा मदनी कहते हैं जी जी वही हैं। माशाल्लाह, मरहबा उवैस भाई, आप हमें सुन रहे हैं, अल्लाह पाक आपको बरकतें नसीब फरमाए जी। तो कम मिनल माली तजमा, अगर हम किसी कारोबारी बंदे से बात कर रहे हैं, जैसे आप उससे पूछ रहे हैं कि भाई आप कितने पैसे जमा कर लेते हैं, आप कितने पैसे कमा लेते हैं, तो अब वो जवाब देगा $6 और $7 और $6 दराहिम, और इसी तरीके से। अच्छा, उवैस भाई कह रहे हैं कि लोबान जब ही याद दिलाया था। जी हाँ, तहसीन शाह साहब का मुझे याद है लोबान। ठीक है, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जमाअतु मिअतु रुबिया, तैयब रज़ा कहते हैं कि मैंने 100 रुपया जमा किया है। या जमाअतु, अगर आपने जमा किया है माजी का हो जाएगा। अगर आपसे रूटीन वाइज पूछा जा रहा है ना कि आप कितने पैसे कमा लेते हैं, तो आप कहेंगे अजमाउ मिअत रुबिया। कितने? अजमाउ मिअत रुबिया। तैमूर हुसैन मोहम्मद नवाज़ कहते हैं ला तअखुदु हाज़ा हदीस नबवी, क्या ये ठीक है? आप इसका तर्जमा करके बताएं, आपने इससे क्या तर्जमा लिया है, तो फिर पता चलेगा। अगर कोई अरबी तकल्लुम चाहें तो इस नंबर पर रात 11 बजे रब्ता फरमाएं। अरबी तकल्लुम चाहें, इससे क्या मुराद है, आप क्या कहना चाह रहे हैं हुजूर? अच्छा, ये एकदम शेख साहब को तकलीफ़ से बचाने के लिए सईदी दुआ अत्तार, दुआ खैर फरमाए, अल्लाह पाक आपको बरकतें नसीब फरमाए। ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, जितना हो सके सीखेंगे उतना फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक आप सबको बरकतें नसीब फरमाए। तकरीबन हमारा वक्त मुकम्मल होने को जा रहा है, तो हमने तकरीबन 3 जुमले सीख लिए। चलें जल्दी चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, अगला सवाल है कम लुगतन ततहद्दस, कम लुगा ततहद्दस, कम लुगतन ततहद्दस, आप कितनी लैंग्वेजेस बोल लेते हैं? आपने अरबी बोलना कैसे सीखी ताकि हम भी वैसे ही करें? इस्लामी बहनें शायद पूछ रही हैं, ये हमने कैसे सीखी है, ये आपको पता होना चाहिए कि अत्तकल्लुम यअती बित्तकल्लुम वलो बिलखता, अत्तहद्दुस यअती बित्तहद्दुस वलो बिलखता। बोलना बोलने से ही आएगा, जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा सीखेंगे अरबी की क्लास। हशमत हयात, अच्छा इस्लामी बहनें पूछना चाह रही हैं अरबी की क्लास, ठीक है। होमवर्क, अच्छा होमवर्क मैंने देना था आप लोगों को, इंशाल्लाह मैं आखिर में देता हूँ। अभी एक तीसरा जुमला सीख लेते हैं, चौथा जुमला। कम लुगतन ततहद्दस, आप कितनी लैंग्वेजेस बोल लेते हैं, आप कितनी ज़बानें बोल लेते हैं? कम ततहद्दस, कम लुगतन ततकल्लम, ये भी दुरुस्त है। कम लुगतन ततहद्दस, ये भी दुरुस्त है। कम लुगतन ततकल्लम, ये भी दुरुस्त है। अच्छा, आप लोग कमेंट्स के अंदर लिखना शुरू कर दें, आप कितनी ज़बानें बोलते हैं, आप कितनी ज़बानें बोल सकते हैं। तो ये भी आप, अच्छा ये भी याद रखिएगा कि फ़िल मुज़ारे के अंदर सकने की माना भी आती है। मैं कितनी ज़बानें बोल सकता हूँ या आप कितनी ज़बानें बोल सकते हैं। कम लुगतन ततहद्दस, आप बोलते हैं, बोल सकते हैं, ये आप यूँ इसको ले सकते हैं, ये तर्जुमा भी इसके अंदर आता है, ठीक है। कम लुगतन ततहद्दस, आप कितनी ज़बानें बोल सकते हैं? आप इसके जवाब में कह सकते हैं अतकल्लमु लुगतैन, अतकल्लमु सलासा लुगात, अतकल्लमु अर्बअ लुगात।
इसी तरीके से आप मुख्तलिफ़ अंदाज से इसके जवाब दे सकते हैं। अतहद्दसु खम्स लुगात, ठीक है माशाअल्लाह। अब्दुल्ला फराज अतारी कहते हैं अतहद्दसु सलास लुगात, आप हदीस नबवी का मजाक ना बनाएं। अच्छा, ये इसका आप अरबी में तर्जुमा किया है आपने। अतकल्लम अर्बअ लुगात, उस्ताद जी होमवर्क दे दें। जी इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करता हूँ, होमवर्क देता हूँ। अना क़ादिरुन अला इस्नैन लुगात, अक़दिरु ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है माशाअल्लाह। अतहद्दसु लुगतैन, ये इन्होंने इंग्लिश में लिख के भेजा। कोशिश करें अरबी में टाइपिंग किया करें, अरबी में टाइपिंग करेंगे तो लिखने में भी बेहतरी आएगी। ठीक है, तो चलते हैं इंशाल्लाह। अभी हम होमवर्क की तरफ चलते हैं। सख्ते का तर्जुमा कैसे पहचानेंगे, वो मौके की मुनासबत से ही आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। आप जहाँ पर जैसे आप बिलफर्द आपसे कोई इजाज़त चाहे, हल अना अज़हब, क्या मैं जाऊँ, क्या मैं जा सकता हूँ, अब यह दोनों माना ले सकते हैं। अब वो जिस अंदाज से जिस नियत करेगा वैसे ही होगा। ठीक है, अब वो कहता है कि अना अज़हबु, क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं जाऊँ। आप कहते हैं आप जा सकते हैं। अंत तज़हबु, अंत तज़हबु, आप जा सकते हैं। इसका तर्जुमा ये भी ले सकते हैं, अंत तज़हबु, आप जाएंगे। अब देखें यहाँ पर यही तर्जुमा मुनासिब बन रहा है कि आप जा सकते हैं। अगर आपसे कोई इजाज़त लेता है हल अना अज़हबु, तो आप बोलेंगे नाम अंत तज़हब, आप जा सकते हैं। ठीक है, सलासा लुगात, 3 ज़बान को कहेंगे। ठीक है, आपको मैंने जुमला दिया था, एक लफ्ज़ दिया था अल हर्ब। अल हर्ब इसका माना है भागना। अब इससे कोई जुमला बना कर आइएगा। ठीक है, और दूसरा है अल मत्र। अल मत्र बारिश बरसना। अल मत्र ठीक है, अल मत्र कहते हैं बारिश बरसने को। और तीसरा है अस्सुकूत, सीन काफ वाव था, अस्सुकूत। अस्सुकूत का माना है खामोश रहना, चुप रहना। 3 जुमले दिए हैं, 3 लफ्ज़ मैंने दिए हैं, 3 मज़दर दिए हैं आप लोगों को। इस लोगों से, इस मसादिर से आप जुमले बना करेगा। और आते ही अपने कमेंट्स के अंदर वो जुमले बयान कर देने। अना अतहद्दसु लुगतुल उर्दू, व्हाट्सअप वाला नंबर दे दें जो अभी अभी दिए थे। मैंने तो कोई नंबर नहीं दिया। खैर, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह करीम हम सबको मीठे मदीने की बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए, अरबी ज़बान सीखने, उस पर उसको सिखाने और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीने मरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हमारी इन काविशों को कबूल फ़रमाए। दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता रहें, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में हरदम वाबस्ता रहें, दावत इस्लामी का साथ दें। दावत इस्लामी ने आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर रही है। आप भी दावत इस्लामी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपना वक्त दें, अपना माल खर्च करें, जितने जिससे जितना जैसे हो सके दावत इस्लामी के साथ रहें। अल्लाह करीम से अमल की दुआ करते हैं। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।